हेलो एवरीवन, आज मैं एक ऐसा प्लांट लेकर आई हूँ जो ऑक्सीजन का बहुत अच्छा सोर्स है। आज चारों तरफ पोल्यूशन इतना ज़्यादा फैल गया है कि हम ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहे हैं और इसके लिए हम सबको मिलकर प्रयास करना होगा और इसकी शुरुआत हम अपने घर से ही कर सकते हैं। हम अपने घर में ऐसे प्लांट्स लगा सकते हैं जो ऑक्सीजन का बहुत अच्छा सोर्स हो। उन्हीं में से एक है सैंसेवेरिया, जिसे स्नैक प्लांट या मदर्स टंग भी कहा जाता है। तो ये प्लांट बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन रिलीज करता है और टॉक्सिन को भी एब्जॉर्ब करके एयर को प्यूरिफाई करता है। तो ये जो आप मेरा प्लांट देख रहे हैं ये रूट बाउंड हो गया है, तो आज मैं इस प्लांट की रिपोर्टिंग करने वाली हूँ। तो मैं आप लोगों को इसके साथ ही इसके प्रोपोगेशन की 3 मेथड शेयर करूंगी। तो आप ये जो देख रहे हैं इनके साइड से ऐसे रनर चलते हैं जो फिर प्लांट में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो जिन्हें हम सेपरेट करके न्यू प्लांट बना सकते हैं। तो इसे प्रोपोगेट करना बहुत ज़्यादा आसान होता है, काफ़ी इजीली ये प्रोपोगेट हो जाता है और ये बहुत ज़्यादा हार्डी प्लांट है। तो यदि आप बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, आपके पास गार्डनिंग करने का टाइम नहीं है या आप लॉन्ग टाइम तक के लिए आउट ऑफ होम रहते हैं, तो आप इन प्लांट को लगा सकते हैं, क्योंकि ये प्लांट एक ऐसा है जिसे आप 15 दिन भी पानी नहीं देंगे तो भी ये सरवाइव कर जाता है। बहुत ज़्यादा इसकी केयर नहीं करनी होती है। ये प्लांट इंडोर भी चल जाता है, आउटडोर भी चल जाता है, तो इसे ग्रो करना बहुत ही आसान है। तो ये जो मेरा प्लांट है ये काफ़ी टाइम से एक छोटे से पॉट में लगा था। पहले तो इनकी जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा स्लो होती है, लेकिन जब ये प्लांट में कन्वर्ट हो जाते हैं तो इनके साइड से ये इतने ज़्यादा बेबी प्लांट्स निकालते हैं कि ये धीरे धीरे पूरे पॉट को ही डैमेज करने लगते हैं। यानी हमें इसे टाइम पर रिपोर्ट करना होता है। तो देखिए ये प्लांट अभी पॉट में कितना सा दिख रहा था और जैसे ही मैंने इसे कट किया, देखिए इसमें कितने सारे प्लांट है। यानी हम एक ही प्लांट से हजारों प्लांट बना सकते हैं। और इसमें देखिए इस तरीके से मोटी मोटी सी इनकी रूट होती है जो ऑरेंज कलर की होती है। तो अब मैं इसके प्रोपोगेशन की फर्स्ट मेथड शेयर कर रही हूँ। तो मैं इसे इंडोर लगाना चाहती हूँ, इसके लिए मैंने ये छोटा सा पॉट लिया है। तो जब आप किसी प्लांट को इंडोर ग्रो करते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज़ धूप नहीं रहती है, तो पानी इवेपरेट बहुत कम होता है, यानी काफ़ी टाइम तक प्लांट की जो सॉइल है वो सॉगी रहती है। इसलिए हमें एक ऐसे सॉइल मिक्सचर की ज़रूरत होती है जो पानी को बहुत कम होल्ड करके रखे। तो इसके लिए मैंने 50% सॉइल और 50% सैंड का मिक्सचर ले लिया है। ये प्लांट को बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है, तो आप इसमें थोड़ी सी खाद अपने अकॉर्डिंग डाल दीजिए। और अब मैंने इसके लिए ना ये जो छोटे छोटे से बेबी प्लांट्स है वो ले लिए, क्योंकि मुझे इंडोर ग्रो करना है और छोटे से पॉट में मैं लगा रही हूँ, तो इसमें जो लॉन्ग प्लांट है वो ज़्यादा अच्छे नहीं लगेंगे। तो जितने भी ये छोटे छोटे से प्लांट हैं मैंने वो ले लिया। और देखिए इसके साइड से ये यहाँ से भी ये रनर निकल रहा है जो आगे जाके प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरीके से ये मल्टीप्लाई होते जाते हैं और हम इनको हजारों की संख्या में नए नए प्लांट बना सकते हैं। तो ऐसे मैंने बेबी प्लांट्स ले लिए हैं, ये रूट सहित हैं। तो बस इन प्लांट को इसमें लेकर और हम इसे सॉइल मिक्सचर से फिल कर देंगे। ये देखिए ये कितना अच्छा सा बंच बन गया है और मैं इसे सॉइल मिक्सचर से अच्छे से फिल कर दे रही हूँ। और जब हम इंडोर रखते हैं ना तो आप इसमें वाटरिंग चेक करने के बाद ही दीजिए। मतलब हमें ऐसा रूटीन नहीं बनाना है कि हमें 1 दिन में या 2 दिन में देना है। हम पहले देख लें कि इसकी सॉइल एकदम ड्राई हो जाए, उसके बाद ही आप इसमें वाटरिंग करें। कई बार टॉप की जो सॉइल है वो ड्राई दिखती है लेकिन अंदर मॉइस्चर होल्ड रहता है, इसलिए आप इस पर फिंगर डाल के टच करके देख लीजिए। अगर 1 इंच तक की नीचे की जो सॉइल है वो ड्राई हो जाए उसके बाद ही आप इस पर वाटरिंग करिए, तो आपका प्लांट कभी खराब नहीं होगा। अब इसके प्रोपोगेशन की सेकंड मेथड, तो इसके लिए देखिए मैंने ये सिंगल लीफ ले लिया है। तो ये सिंगल लीफ से भी ग्रो हो जाता है। आप चाहें तो इस लीफ को बस ऐसे ही लगा दीजिए या फिर आप इसके छोटे छोटे पीसेस करके कई सारी इसकी कटिंग्स बना सकते हैं। तो मैं तो इसकी छोटी छोटी सी कटिंग्स ले रही हूँ। तो इस ऐसे हमें मतलब इसकी छोटी छोटी सी कटिंग कर लेनी है। कटिंग करते समय आप ध्यान रखें कि कौन सा पार्ट नीचे का है और कौन सा पार्ट ऊपर का है, क्योंकि आप इसे उल्टा लगा देंगे तो फिर ये प्रोपोगेट नहीं होगा और आप कहेंगे कि हमारा प्लांट खराब हो गया। तो इस बात का आप ध्यान रखें। तो मैंने ये छोटे छोटे से कट कर लिए हैं और ये मैंने इसके लिए पॉटिंग मिक्स तैयार कर लिया है। ये वही मिक्सचर है जिसमें 50% सॉइल और 50% रिवर सैंड है,
क्योंकि जो सैंडी सॉइल है उसमें किसी भी प्लांट की रूट को फैलने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है, क्योंकि सॉइल बहुत पोरस होती है, तो ये आसानी से अपनी रूट को सॉइल में फैला सकते हैं। और बस इन कटिंग्स को ऐसे डाल के थोड़ा सा आप आधा इंच नीचे डालिए, आधा 1 इंच नीचे डालिए और इस तरीके से सॉइल से इन्हें दबाते जाइए। अब जो आप लीफ से ग्रो कर रहे हैं ना, तो इसके प्रोपोगेशन में काफ़ी लॉन्ग टाइम लगता है, क्योंकि पहले इनके साइड से छोटे से पप्स निकलेंगे, फिर वो प्लांट में कन्वर्ट होंगे। लेकिन आपके पास न्यू प्लांट नहीं है और आप इसे लगाना चाहते हैं, तो कहीं से भी आप सिंगल लीफ ला लीजिए और उससे आप ढेरों सारे प्लांट जो हैं वो बना सकते हैं। तो ये इसकी सेकंड मेथड हो गई। मैंने कुछ दिन पहले इसका जो वेरिगेशन वाला सेंसिवेरिया आता है ना, वो उसकी कटिंग लगाई थी, जो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मैंने सिंगल लीफ लाई थी, जिसकी मैंने 2 कटिंग इस पॉट में लगा दी थी, 1 कटिंग मैंने दूसरे पॉट में लगाई हुई है और मैं आपको दिखाती हूँ इनका रिजल्ट। और देखिए, ये प्लांट इतना हार्डी है कि मैंने 1 मंथ से इस कटिंग में पानी नहीं दिया है, तो भी ये कटिंग चल रही है, क्योंकि मैंने इसे एक ऐसे प्लेस पे रख दिया था जहां मेरी नज़र ही नहीं जाती थी और मैं इस पे वाटरिंग करना भूल जाती थी। अब आप देख सकते हैं, ये जो आपको वाइट दिख रही है, यहाँ से इसका ये न्यू प्लांट बन रहा है। एक ये और एक देखिए, ये यहाँ से ये बेबी प्लांट बन गया है। तो ये एक ही लीफ से 3-4 नए प्लांट बना लेता है। एक यहाँ से ग्रो हो रहा है, एक यहाँ से ग्रो हो रहा है और एक ये सेंटर में बहुत छोटा सा बेबी प्लांट है। तो ये 1 लीफ से ये 3 प्लांट बन रहे हैं। और इसकी जो ये वेरीगेटेड वैरायटी होती है, ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है। ग्रीन के साथ ये येलो का कॉम्बिनेशन बहुत ही खूबसूरत लगता है। अब मैं आपको ये दूसरी कटिंग दिखा रही हूँ। ये देखिए, इसमें भी एक यहाँ से और एक यहाँ से और एक यहाँ से, इस कटिंग से भी 3 नए प्लांट बन रहे हैं। तो हम एक ही कटिंग से कई सारे प्लांट बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो आपको अपने नेबर में या कहीं भी इनके छोटी सी लीफ भी मिल जाए, छोटी सी कटिंग भी मिल जाए, तो आप उसे लेकर आ सकते हैं और इससे ढेरों प्लांट बना सकते हैं। तो आपने देखा, जो प्लांट हमें इतना ज़्यादा फायदा पहुँचाता है, उस प्लांट को प्रोपोगेट करना कितना ज़्यादा आसानी होता है। छोटी सी कटिंग से ये कितने सारे प्लांट बन जाते हैं। तो इनकी ये 2 मेथड हो गई। अब मैं आपसे 3rd मेथड शेयर कर रही हूँ, जिसे हम इंडोर ग्रो करते हैं। तो देखिए, ये जो साइड से बेबी प्लांट्स निकले थे, कटिंग्स निकली हैं, इन्हें मैंने ले लिया है। इसकी रूट को मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया, ताकि इसमें जो भी सॉइल है वो हट जाए। और 1 ग्लास में मैंने ये टैप वाटर ले लिया है और बस इस कटिंग को आप इस तरीके से पानी में डाल के रख दीजिए। तो ये पानी में भी बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। और यदि आप इन कटिंग्स को किसी कलरफुल थ्रेड से बांध देंगे, तो इसका लुक बहुत सुंदर आता है। जैसे आप लोग देखते हैं ना कि लकी बम्बू जिस तरीके से आता है, उसी तरीके से हम इसको ग्रो कर सकते हैं। बस आप इसे ध्यान रखिए कि वीक में 1 बार इसका पानी चेंज कर दीजिए। ये थी स्नेक प्लांट के प्रोपोगेशन की 3 मेथड। ये तीनों ही तरीके से बहुत ज़्यादा आसानी से लग जाता है। ये प्लांट हमारे इन्वायरमेंट के लिए, हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। तो इसे अपने गार्डन में, अपने घर में ज़रूर जगह दीजिए। आप लोगों के सपोर्ट के लिए बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद। इसी तरीके से अपना सपोर्ट बनाए रखिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्लांट के साथ, नई जानकारी के साथ।